संवाद शब्दों का नहीं, समझ का खेल है। किसी संवाद का अर्थ केवल शब्दों में नहीं छिपा होता, वह श्रोता की अंतर्धारणाओं, मानसिक संरचना और पूर्व अनुभवों की दृष्टि से बनता है और बिगड़ता रहता है। हमें यह याद नहीं रहता कि हमारे शब्द सामने वाले के मन तक बिना किसी फिल्टर के नहीं पहुंचते। तो सवाल यह उठता है कि क्या संवाद करना व्यर्थ है? क्या हम कभी पूरी तरह से समझे जा सकते हैं? नमस्कार। कभी कभी हम सोचते हैं कि यदि हमने सही शब्दों का चयन कर लिया, सही स्वर और लहजा रख लिया, तो हमारा संवाद सफल हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में संवाद सिर्फ कहे गए शब्दों से बनता है? आज मैं आपसे एक वाक्य साझा करना चाहता हूं जो इस भ्रम को तोड़ता है। किसी संवाद का अर्थ केवल शब्दों में नहीं छिपा होता, वह श्रोता की अंतर्धारणाओं, मानसिक संरचना और पूर्व अनुभवों की दृष्टि से बनता और बिगड़ता रहता है। यह बात सरल है, पर इसका असर गहरा है। हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम अस्पष्ट हैं, लेकिन हमें यह याद नहीं रहता कि हमारे शब्द सामने वाले के मन तक बिना किसी फिल्टर के नहीं पहुंचते। संदेश का अर्थ सिर्फ कहे गए शब्दों में नहीं होता, बल्कि वह श्रोता की व्याख्या और उसके मानसिक ढांचे पर भी निर्भर करता है। पूर्वाग्रह, अनुभव और संदर्भ, ये सभी व्यक्ति की समझ को आकार देते हैं। इसलिए संवाद अक्सर पूर्णतः वैसा नहीं होता जैसा भेजने वाला चाहता है। उसमें कुछ न कुछ विकृति आ जाती है। यह जानकर कभी कभी निराशा हो सकती है कि आपके कहे गए शब्दों को श्रोता कैसे समझेगा। इस पर आपका बहुत कम नियंत्रण होता है। आप चाहे जितना भी प्रयास करें कि आपकी बात सही तरह से सामने वाले के मन में उतरे, लेकिन अंततः अर्थ उसकी व्याख्या पर निर्भर करता है। हर श्रोता अपने साथ लेकर आता है अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं, अपने जख्म, अपने अनुभव, और जब वह आपकी बात सुनता है तो वह उसे अपने चश्मे से देखता है, अपने संदर्भ से तौलता है और फिर अपना अर्थ निकालता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक ही गीत कई लोगों को सुनाया जाए। कोई उसमें प्रेम सुनता है, कोई दर्द, और कोई बस संगीत की ताल। तो सवाल यह उठता है कि क्या संवाद करना व्यर्थ है? क्या हम कभी पूरी तरह से समझे जा सकते हैं? नहीं, संवाद व्यर्थ नहीं है। यह संचार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आप श्रोता के सोचने और समझने के ढंग को सीधे नहीं बदल सकते, लेकिन एक सकारात्मक पहलू यह है कि अधिकांश लोग इस बात के प्रति संवेदनशील होते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि सामने वाला किस तरह से
सुनना चाहता है या क्या महसूस करना चाहता है, और उसी के अनुसार उसी अनुसार खुद को ढालते हैं, तब आप कहीं अधिक प्रभावशाली संप्रेषणकर्ता बन जाते हैं। जब आप दूसरों के साथ संवाद करते समय एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाते हैं, तो आप उन्हें अपने शब्दों को उनकी शर्तों पर समझने का अवसर देते हैं। ऐसे माहौल में श्रोता अपनी मानसिक ऊर्जा को आपके शब्दों के अर्थ को समझने में लगा सकता है, न कि इस बात पर प्रतिक्रिया देने में कि आपने किस लहजे में बात की या कैसा भाव प्रकट किया। यही संवेदनशीलता संवाद को सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक गहरा मानवीय जुड़ाव बना देती है। हम सभी को अपने भीतर वह लचीलापन विकसित करना चाहिए जो हमें दूसरों से संवाद करते समय अपनी शैली को बदलने की क्षमता दे। जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो हमसे भिन्न सोचते हैं, तो संवाद को उनके दृष्टिकोण से समझना और ढालना जरूरी हो जाता है। यहाँ एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, चाहे आप कितने भी सधे हुए और समझदार संवादक क्यों न हो, एक व्यक्ति के रूप में आप हमेशा बहुसंख्यक नहीं होंगे। आपके आसपास के अधिकतर लोग आपसे अलग तरीके से सोचेंगे, महसूस करेंगे और संवाद करेंगे। इसलिए आप अपनी संचार शैली को केवल अपनी पसंद या सहजता के आधार पर नहीं ढल सकते। संचार की सफलता इस बात में है कि आप दूसरे की ज़रूरतों को कितना समझते हैं और अपने आप को कितना ढाल पाते हैं। यही एक प्रभावशाली और संवेदनशील संप्रेषक की असली पहचान है। जब आप किसी व्यक्ति की व्यवहार शैली और संवाद के तरीके को जानने और समझने लगते हैं, तो आप इस बात का अधिक शिक्षित और सटीक अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि वह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देगा। यह समझ न केवल आपकी संवाद रणनीति को बेहतर बनाती है, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ने और उसके दृष्टिकोण तक पहुंचने की आपकी क्षमता को भी गहराई से बढ़ा देती है। दूसरे को समझे बिना प्रभावी संवाद संभव नहीं है, और समझ की यह कुंजी हमें केवल उसके व्यवहार और संवाद के पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखने से मिलती है। हर व्यक्ति समान परिस्थितियों में अक्सर एक निर्धारित या आदतन ढंग से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी हर प्रतिक्रिया का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मानव व्यवहार में कुछ पैटर्न जरूर होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और उस समय की मानसिक स्थिति, इन सब का मिश्रण उसे अप्रत्याशित भी बना देता है। संवाद तब सार्थक बनता है जब हम यह समझते हैं कि हमारे शब्द केवल शुरुआत है, पर अर्थ श्रोता के मन में बनता है। यह समझ हमें दो चीजें सिखाती है। पहले, विनम्रता।
हमें अपने कहे गए शब्दों के प्रभाव को लेकर अधिक संवेदनशील और विनम्र होना चाहिए। हो सकता है हम जो कह रहे हैं वह सामने वाले के लिए कुछ और बन जाए। दूसरी है सुनने की कला। सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी संवाद का अभिन्न हिस्सा है। जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला किस मानसिक संरचना से सोचता है, तब हम शब्दों से परे जाकर अर्थ से जुड़ते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, हमारी सामाजिक समझ सब कुछ इसी एक कौशल पर टिका है। क्या हम सिर्फ बोलते हैं या समझने की जिम्मेदारी भी लेते हैं? तो अगली बार जब आप किसी से संवाद करें, केवल यह न सोचें कि आपने क्या कहा, बल्कि यह भी सोचें कि उन्होंने क्या सुना, क्योंकि संवाद शब्दों से नहीं समझ से बनता है। धन्यवाद।